छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा, राजस्थान में चिंतन शिविर में जो निर्णय हुए हैं उसी के आधार पर संगठन की बैठकें हो रही हैं और सवाल सरकार गिराने की स्थिति का, तो हम बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं। यहां ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वहीं पीएल पुनिया से स्वदेश न्यूज की संवाददाता अंकिता शर्मा ने खास बातचीत की। कार्य समिति की बैठक खत्म हो चुकी है और इस वक्त हमारे साथ प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया हमारे साथ है। आखिर क्या कुछ बैठक में हुआ, क्या कुछ निर्णय लिए, हम उन्हीं से जानते हैं। पुनिया जी, बैठक हुई, क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं? जो नव संकल्प शिविर उदयपुर में हुआ था और रायपुर में हुआ था, उसमें जो निर्णय लिए गए थे उसकी समीक्षा की गई और जो जिलों में राजीव भवन का निर्माण हो रहा है तो उसकी भी समीक्षा की गई कि क्या प्रगति है और जो कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं, इसके भी निर्देश दिए गए और बहुत अच्छी मीटिंग हुई। और मैं समझता हूँ कि इसके अलावा संगठन में भी बदलाव की तैयारियां चल रही, किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, जो मेंबरशिप कैंपेन हुआ था, सदस्यता अभियान, तो उसके आधार पर बूथ से लेकर और प्रदेश तक समितियों का निर्माण बनना है। तो इसके बारे में भी चर्चा हुई और जो ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर BROs उसकी सूची आई है, वो अपना काम संभालेंगे और उस काम को आगे पूरा करेंगे। तो इसकी भी समीक्षा की गई और जो PRO हैं, प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर दलवई साहब, वो आएंगे मुंबई से और 6 तारीख को मीटिंग उन्होंने रखी है। उस मीटिंग में जो भी कठिनाइयाँ होंगे दूर करके और जल्दी काम पूरा करने के लिए समीक्षा की जाए। अच्छा, कभी अग्निपथ, कभी नुपुर शर्मा, क्या कुछ हो रहा है देश में, क्या स्थिति है? देखिए, जो अग्निपथ का सरकार लेके आई कि हम आर्मी को जो समस्याएं आ रही हैं उसको समाधान करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ कहते हैं ये रोज़गार की योजना है। रोज़गार का 2 करोड़ हर साल रोज़गार देने की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने इन्होंने घोषणा की, उनके घोषणा पत्र में इसका उल्लेख किया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि इनके अपने जो ऐसे कार्यक्रम हुए जिसमें नोटबंदी है, GST को जिस तरीके से लागू किया गया है और जो लॉकडाउन की वजह से जो रोज़गार ख़त्म हुआ तो उसकी वजह से 13 करोड़ लोगों को की नौकरियां छूटी। तो नौकरी देना तो दूर रहा, 8 साल में 16 करोड़ रोज़गार मिलना चाहिए था और उसके मुकाबले एक भी रोज़गार तो नहीं मिला, लेकिन 13 करोड़ जो रोज़गार में पहले से थे उनकी छुट्टी हो गई। तो ये इस तरह का चल रहा है। और नुपुर शर्मा का सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ही सख्त लहजे में सवाल किए हैं और जो उन्होंने सिफारिश की थी, अपनी रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट से कि उनकी सारी जो दरखास्तें FIR हैं वो दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान में जगह जगह पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की हैं उनके बयान की वजह से। तो इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं, जो केस जहां है वहीं पर आपको लड़ना होगा। अच्छा, अगर ये बात की जाए, महाराष्ट्र की स्थिति किसी से छुपी नहीं, लगता नहीं कि छत्तीसगढ़ में स्थिति का माहौल बन सकता है? मैं नहीं समझता, ये तो पूरी बेबुनियाद बातें हैं जो लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि जो थोड़ा बहुत भी गणित को जानता है, समझता है, वो अच्छी तरह से समझता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश कर ले, उनकी दाल गलने वाली नहीं है। बिल्कुल। आखिरी सवाल, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? राष्ट्रपति का चुनाव 18 तारीख को होना है, 21 तारीख को काउंटिंग होनी है और जो संपूर्ण विपक्ष का एक संयुक्त प्रत्याशी के रूप में यशवंत सिन्हा जी वो आ चुके हैं रायपुर में और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिर MLAs MPs के साथ में डिनर भी है, मुलाकात है, मीटिंग है। तो ये सब कार्यक्रम है, कल वो चले जाएंगे और वो न केवल छत्तीसगढ़
बल्कि हर प्रदेश में वो जा रहे हैं और लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं एमएलए एमपी से कि वो उन्हें वोट दें। बिल्कुल, देखिए यशवंत सिन्हा रायपुर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद ही मीडिया से मुखातिब होंगे और साफ तौर पर छत्तीसगढ़ में जितने एमएलए हैं, सांसद हैं, उनका वोट उनको जाएगा। रही बात छत्तीसगढ़ में सरकार हिलाने की, तो भले बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर है और बेहतर रहेगी, ऐसा पुनिया जी का कहना है। कैमरामैन होरी के साथ अंकिता शर्मा, स्वदेश न्यूज़, रायपुर।